इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरैक्टिव ब्रोकर पर मौजूद फीस क्या होती है, इंटरैक्टिव ब्रोकर की टोटल फीस कितनी है, मंथली फीस, एक्टिव फीस, एनुअल फीस, अकाउंट लिमिट फीस, अकाउंट चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल दूंगा कि इंटरैक्टिव ब्रोकर की टोटल फीस कितनी है जो आपको अदा करनी होगी, और जब आप शेयर्स को खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो कितनी फीस कटती है। सारी डिटेल इंटरैक्टिव ब्रोकर के फीस के हवाले से जो होगी वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इंटरैक्टिव ब्रोकर के अकाउंट में और सीखते हैं कि हम कितनी फीस इंटरैक्टिव ब्रोकर को देते हैं और टोटल इंटरैक्टिव ब्रोकर की कितनी फीस होती है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि इंटरैक्टिव ब्रोकर पर कितनी फ़ीस होती है जो हमें देनी पड़ती है। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो प्राइसिंग में आकर के ना आप खुद भी कमीशन पे जाकर के ओवरव्यू उसका ले सकते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है ना वो बता देगा, देखने को आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो इनके होते हैं दो ऑप्शन। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू ऑल कमीशन कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन जो है ना वो ना बने। एक होता है इनका ट्राइड और एक होता है फिक्स्ड। ये देखिए ट्राइड और फिक्स्ड, इन दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो दोनों ही चीपेस्ट हैं लेकिन इनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। अब सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। ये देखिए जब भी आप अकाउंट लॉगिन करेंगे, पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर का कोई भी मंथली फ़ीस, अकाउंट चार्जेस फ़ीस, अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस तकरीबन नहीं है, ना होने के बराबर है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को परेशान नहीं होना। मंथली फ़ीस भी इसकी नहीं है, कुछ भी नहीं है तकरीबन। बस फ़ीस सिर्फ ये है जब आप लोग शेयर बाय करते हैं या फिर शेयर ख़रीदते हैं या बेचते हैं, सेल और बाय, बस इन दोनों को फ़ीस होती है, बाकी इसकी कुछ भी फ़ीस नहीं है। ये मैं सिर्फ कैश अकाउंट के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपका जो है ना मार्जिन अकाउंट वगैरह है तो उसके बारे में आप खुद मालूम कर सकते हैं। कैश अकाउंट के लिए कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले ये दो ट्राइड और फिक्स्ड, ये दो हैं, इनके बारे में अब हम जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग दिख रहे हैं फिक्स्ड, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ फिक्स्ड, लेकिन आप जो है ना ट्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। फिक्स्ड का क्या होता है कि जितना भी आप शेयर खरीदें बस हर शेयर पर आपको 0.005 आपका जो है ना वो कमीशन फ़ीस कट जाएगी, इंटरैक्टिव ब्रोकर ले लेगा। चाहे आप $10 का ले रहे हैं तब भी, चाहे $5000 का ले रहे हैं तब भी फिक्स्ड का सिर्फ एक ही फ़ीस कटेगी। वो ये नहीं होगी, थोड़ी सी देर बाद मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जब ट्राइड के बारे में बात करते हैं तो अगर आप लोग 3 लाख तक मंथली शेयर्स लेते हैं तो 0.0035 कटेगा। इस तरीके से अगर 1 लाख शेयर से ऊपर ख़रीदते हैं महीने का तो आपकी जो है ना 0.00 फिर 0.5% मतलब ना होने के बराबर फ़ीस कटेगी। तो अब बात करते हैं मिनिमम ऑर्डर। जब आप मिनिमम कम से कम, चाहे वो आप $2 का भी किसी कंपनी के शेयर बाय करें तब भी जो ट्राइड है इसमें आपकी फ़ीस कटेगी 0.35 और जो फिक्स्ड है इसमें आपकी फ़ीस कटेगी $1। और $1 ये 100 से कम। जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप $100 का ख़रीद रहे हैं और आपने लगाया हुआ है फ़िक्स तो आपका $1 कटेगा, $99 के आपके शेयर बाय होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि $2 का ख़रीदेंगे तो $1 फ़ीस नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कटेगा, इसका भी 1% है और इसका भी 1%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग $10,000 का ट्रेड ले रहे हैं और आपने फ़िक्स्ड लगाया हुआ है तो आपका 10,000 में से $1 कटेगा। ठीक है, 1% सॉरी कटेगा, लेकिन इसका जो है वो फिक्स्ड है, $1 ही कटता है। इसका जो है ना वो 1% तक कट सकता है। मतलब अगर $100 पे 1000 पे $10 कटेंगे और 10,000 पे $100 कट सकता है, लेकिन इसका सिर्फ $1 ही कटता है। वो मैं आगे जाके आपको समझा देता हूँ। इसके बाद ये वाला हो गया सब। इसके बाद एलिजिबिलिटी दोनों में है और थर्ड पार्टी फ़ीस, फिक्स्ड में सिर्फ रेगुलेटरी फ़ीस है और इसमें ये चारों फ़ीस हैं, तो ये आप देख लें। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट थर्ड पार्टी फीसिस। ये बस थोड़ी बहुत होती हैं हर जो है ना स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से, लेकिन इसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से थोड़ी बहुत फीसिस हैं, आप देख लें, लेकिन ये इतनी फ़ीस नहीं है जिसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत पड़े। इसके बाद ये स्टॉक्स वगैरह आ गया और ये फ़ीस आ गई। और यूनाइटेड स्टेट्स एग्जाम्पल्स उन्होंने देख के बताइए, अगर 100 शेयर ख़रीदेंगे तो इतना होगा तो $1 कटेगा, ये फिक्स्ड की बात हो रही है। और इतना होगा तो ये $5 भी और ये $2.5 भी कट सकते हैं, डिपेंड होता है कि क्या आप ख़रीद रहे हैं। इसके बाद कनाडा का आ गया, मतलब कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज से अगर कोई शेयर ख़रीदेंगे तो उसका ये होगा फिक्स्ड में इतना कटेगा। मतलब हर एक्सचेंज के लिहाज से ना अलग है। ये कनाडा का आ गया, उसके लिहाज से ये सारी चीज़ें
इसके अलावा मैक्सिको का आ गया, ठीक है। ये 3-4 जो है ना बड़े बड़े वही हैं बस। हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले यूनाइटेड स्टेट का देखा था ना, ये वाला यूनाइटेड स्टेट का है। तो ज़्यादातर हम जो है ना यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस शेयर ही ख़रीदते हैं। इसके बाद आप नॉर्थ अमेरिका और एशिया भी करके देख सकते हैं, तो उसके रिलेटेड जो है ना फ़ीस वो चेंज हो जाएंगी। थोड़ी बहुत फ़र्क है, मतलब इतना ख़ास नहीं है। ये देखें ऑस्ट्रेलिया का इतना है, और अगर आप काटेंगे तो ये फिक्स्ड में आ गया। इसके अलावा हांगकॉन्ग का, मतलब इंडिया की अगर काटेंगे तो इसका इतना है, और यहाँ से 6 रुपये तक कट जाता है, यहाँ से 20 रुपये तक कट जाता है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर होगी, यानी कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है तो इसका INR में होगा, ठीक है। इसके अलावा जापानी है तो इसका जापानी रुपए में होगा। अगर US है तो उसका यूनाइटेड स्टेट डॉलर में होगा। अब अगर आपको अभी तक समझ नहीं लगी तो मैं आपको समझा देता हूँ। इसका जो है ना मतलब बहुत आसान है। मैं तो यूज़ करता हूँ फिक्स्ड कैसे आपको पसंद आएगा देखें। अभी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास हैं $10 आपके इंटरैक्टिव ब्रोकर के अकाउंट में। आपने एप्पल कंपनी के शेयर ख़रीदे तो $10 हैं, तो आपको $10.10 देने पड़ेंगे। मतलब $10 के ख़रीदे जाएंगे और 0.10 आपका टैक्स होगा जो इंटरैक्टिव ब्रोकर काट लेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास मानो $50 हैं और आप जो है ना एप्पल कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको $50.50 देने पड़ेंगे। $50 के शेयर ख़रीदे जाएंगे और $50 जो है ना वो इंटरैक्टिव ब्रोकर फ़ीस काट लेगा। इसी तरीके से अगर आपके पास $100 हैं जिसके आप एप्पल कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको $100.01 देना पड़ेगा। मतलब यूँ समझ लें कि $101 देना पड़ेगा, जिसमें से $100 आपके शेयर काटे जाएंगे और $1 इंटरैक्टिव ब्रोकर फ़ीस काट लेगा। इसी तरीके से फ़िक्स्ड में ये होता है, मैंने जो है ना वो चूज़ करा है कि अगर आपका $500 हैं और $500 के आप शेयर ख़रीदना चाहते हैं तो 500 में से 499 के आपके शेयर ख़रीदे जाएंगे, और जो $1 बच जाएगा, $1 इसका क्या होगा, इसका इंटरैक्टिव ब्रोकर रख लेगा। 499 आपके और एक इंटरैक्टिव ब्रोकर का होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मान लेते हैं कि $10,000 आपके पास हैं, $10,000 में से 9,999 जो है ना वो आपके आ गए, और बाकी जो है ना वो $1 किसका चला गया, इंटरैक्टिव ब्रोकर का। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ लग गया होगी। और जो दूसरा जो है ना राइड, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ज़्यादातर फिक्स इस्तेमाल करता हूँ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो बस बाकी जो है ना वो आप देख सकते हैं कितना क्या है और क्या नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से कर लेता है। अब दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पर आप जाएँ, यहाँ से आपको ना दिखा देता है, जैसा कि आप यहाँ से ले करके भी चेक कर सकते हैं। ट्रेड मारेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ से तो अभी तो नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम ख़रीदेंगे ना किसी भी कंपनी का शेयर तो आपको खूब फुल पता चल जाएगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि कितनी हमारी फ़ीस कट रही है। बाकी यही फ़ीस होती है, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ। जैसे ही आप लोग अपना इंटरैक्टिव ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन करेंगे पीसी में या कंप्यूटर में, तो आप लोगों को जाना होगा सेटिंग में। अब सेटिंग आपको कहाँ पर मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना होगा यहाँ पर क्लिक करना होगा अपने आइकन के ऊपर। यहाँ से सीधा आप लोग ये देखें सेटिंग देख रहे हैं, सेटिंग के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या ढूंढना होगा, आप लोगों ने ना जो है ना वो IBKR प्राइसिंग प्लान ढूंढना होगा। अकाउंट कन्फिगरेशन के अंदर लास्ट पे तकरीबन एक ऑप्शन होता है IBKR प्राइसिंग प्लान। ये देखें मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, IBKR प्राइसिंग प्लान। तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सेलेक्ट हुआ है IBKR प्रो है हमारा, स्टॉक्स हैं, और इसके बाद ट्राइड मैंने आपको भी बता दिया कि क्या होता है। तो चलें अब हम इसके ऊपर कर देते हैं क्लिक और देख लेते हैं कि हमारा कौन सा प्लान सेलेक्ट हुआ है। तो ये देखें यहाँ पर तकरीबन 2 प्लान है, एक ट्राइड और एक फिक्स्ड। इन दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो अब अगर आप फिक्स्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें, ट्राइड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और इसे जो है ना वो कंटिन्यू करेंगे ऐसे यहाँ पर। तो ये आपका जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये देखें सक्सेस सेव हो चुका है आपका। तो अभी यहाँ से हमने ओके कर देना है। सेव करने के बाद अभी जो है ना आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आकर के आपका सारा बाकी जो है ना जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी।
तो अब अगर आप जो है ना आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग कैसे किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं।